हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेम्स की मॉडिफिकेशन, जो मेनली 3 टाइप्स में कैटेगराइज है। फर्स्ट है हमारा अंडरग्राउंड, जो कि ग्राउंड के नीचे चलेंगे। उसके बाद सेकंड है सब एरियल, मतलब जो पार्शली क्या होंगे, ग्राउंड होंगे। उसके बाद तीसरा है एरियल, जो एयर में होंगे। अब यहाँ पे इनके भी आगे क्या हैं, सब टाइप्स हैं। तो अंडरग्राउंड में कौन कौन से हैं टाइप्स? एक तो है राइजोम, एक है बल्ब, एक है कार्म और एक है ट्यूबर। सभी को हम फोटोज के साथ स्टडी करने वाले हैं। सेकेंड है सब एरियल, जिसके आगे टाइप्स कौन कौन से हैं? रनर, सकर, ऑफसेट और स्टोलन। तीसरा है एरियल, जिसमें आ जाते हैं टेंड्रिल्स, थॉर्न, बल्बिल्स और क्लेडोड और फाइलोक्लेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है राइजोम, जिसके एग्जाम्पल आपको फोटोज के साथ नजर आ रहे हैं। जिंजर हमारा लेफ्ट साइड में है और टर्मरिक हमारा है राइट साइड में। अब इनके क्या इसमें विशेषता क्या है, क्या खासियत है इसकी, कि ये जो होते हैं स्टेम्स, ये ग्राउंड के अंदर हॉरिजेंटली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब इनके ऊपर वाला जो पोर्शन है, वहां से तो क्या निकलती हैं, स्केली लीव्स निकलती हैं, जो ये ग्रीन कलर की आपको दिख रही हैं। और जो नीचे वाला बिलो वाला पोर्शन है, वहां से निकलती हैं एडवेंशियस रूट्स, जैसी आपको ये रूट्स नजर आ रही हैं फोटोज में। और इसका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना होता है। तो ये था हमारा राइजोम टाइप। अब इसके एग्जाम्पल 2 तो ये हो गए। उसके बाद ये बैम्बू है, जो बांस जिसको बोलते हैं, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, जिसमें आपको एडवेंशियस रूट्स नजर आ रही हैं। और ऊपर की तरफ क्या होगा, स्केली लीव्स होंगी, जो काफी बड़ा होके जब टाइम लगेगा तो ब्राउन कलर में बांस बन जाएगा। नेक्स्ट कैना जो है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है राइजोम का। उसके बाद हॉप्स जो है, ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है, किसका, राइजोम का। इसके अलावा इसमें एलोकेसिया भी इसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद पॉइजन ऑक भी इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बल्ब की। अब बल्ब में क्या होता है, सबसे पहले आपको जैसे एग्जाम्पल दिख रहा है ओनियन, तो यहां पे क्या होता है, इनका जो स्टेम है वो रिड्यूस हो जाता है और उसको सराउंडली कौन कवर कर लेता है, स्केली लीव्स, जैसे आपको ओनियन में दिख रहा है। जो बीच बीच में बिल्कुल जो है वो स्टेम है इसका, जो रिड्यूस हो चुका है, और साइडों से उसको किसने कवर कर लिया, लीव्स ने कवर कर लिया उसको। तो ये क्या है, हमारा बल्ब का एग्जाम्पल है। शेप इसकी कैसी है, बल्ब जैसी है। अब इसके एग्जाम्पल एक तो ओनियन हो गया। उसके बाद यहाँ पे गार्लिक, जिसको लहसुन बोलते हैं, ये भी इसी का शेप होता है, बल्ब में आता है। उसके बाद यहाँ पे टूलिप्स जो है, ये भी इसी में आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिलीज आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये भी किस में आएगा, बल्ब में आएगा, स्टेम में। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है डैफोडिल्स, ये भी किस में आता है, बल्ब में आता है। सभी की खासियत क्या है, स्टेम रिड्यूस होगा और साइडों से किसने कवर कर लिया होगा इनको, स्केली लीव्स ने। इसके अलावा इनके एग्जाम्पल अगर देखें तो आपको यहाँ पे हाइसिंथ जो है वो भी इसी टाइप में आता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कार्म की। अब कार्म में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एक तो है ग्लैडियोलस, जो कि आपको सामने नजर आ रहा है। अब आप बोलेंगे ये भी प्याज जैसा लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्टेम इसका भी रिड्यूस होगा, इसको भी किसने घेरा होगा, स्केली लीव्स ने। लेकिन ये बल्ब की कंपैरिजन थोड़ा सा हार्ड होता है। इसका जो स्टेम है, जो इसकी स्ट्रक्चर है, हार्ड है, किसके बजाय, बल्ब की बजाय। सारा काम वही है, फूड को स्टोर करना, सब कुछ वही चीज़ है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ग्लैडियोलस हो गया एक तो। ये दूसरा आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कोलोकेसिया, कोलोकेसिया भी इसी का एग्जाम्पल है, कार्म में आएगा। उसके बाद ये देखो आप, यहाँ पे क्या है, क्रोकस, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो ये भी वैसा ही है, क्रोकस किस में आता है, कार्म में आता है। उसके बाद हम बात करें अगर सैफरन की, सैफरन जिसको केसर बोलते हैं, केसर जो आप देखते हैं रेड कलर वाला, वो यहीं से बनता है।
तो सैफरन जो है वो भी किसका टाइप है, कारम का टाइप है। अंडरग्राउंड क्या है, ये स्टेम्स हैं सारे। उसके बाद ये आपको जो नजर आ रहा है ये है यम, यम भी किस में आता है, कारम में आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है फ्रीशिया, जिसकी पिक्चर नहीं मिली हमें, वो भी किस में आता है, कारम में ही आता है। तो ये आपने ध्यान में रखने हैं इनके एग्जाम्पल और शेप्स। नेक्स्ट हमारा टाइप है ट्यूबर, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम का लास्ट टाइप है ट्यूबर, जिसमें एग्जाम्पल दिख रहा है आपको पोटैटो। अब पोटैटो भी क्या है, स्टेम है, जो कि अंडरग्राउंड क्या करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। और यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे बर्ड्स होती हैं, यहाँ पे आपको क्या नजर आएंगी, बर्ड्स नजर आएंगी, जिससे क्या होता है आगे आगे लीफ चलती है और नया पोटैटो वहाँ पे बन सकता है। और ये जो बर्ड्स की स्टार्टिंग होती है ये ऐसे लगती है जैसे कि पोटैटो की क्या हो, ये आई हो, ऐसा लगता है कि आलू की ये आँख हो। ठीक है, तो पोटैटो हो गया यहाँ पे इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आर्टिचॉक्स, इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है जिकामा, तो जिकामा भी किसका टाइप है, ट्यूबर का टाइप है। तो ये तीन तो पिक्चर होगी, इसके साथ दो एग्जाम्पल और है। एक तो है सनचॉक्स, सनचॉक्स भी किस में आएगा, ट्यूबर में ही आएगा। तो ये आपने ध्यान में रखने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हमारा आ चुका है सब एरियल वाला टाइप, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रनर्स की। अब रनर्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राउंड के ऊपर हॉरिजेंटली आगे के आगे ग्रो करते हैं। ठीक है, आगे के आगे चलते हैं। मेनली इनका काम ही क्या है, स्टेम का प्रोपगेशन करना है, ताकि फास्ट से फास्ट स्टेम आगे के आगे बढ़ सके और नया क्या नया प्लांट बन सके। तो स्टेम जो है इनका वो ग्राउंड के ऊपर आगे के आगे रन करेगा। उसके बाद वहाँ से एक बड निकलेगी, बड से ऊपर तो लीव्स चलेंगी और नीचे की तरफ रूट्स वहाँ पे डेवलप हो जाएंगी। तो वहाँ पे आगे दोबारा क्या बन जाएगा, वो उसी का टाइप बन जाएगा, ऑक्सैलिस जैसे आपको दिख रहा है। फिर वो आगे की तरफ फिर रन करेगा, फिर वो ग्राउंड में क्या हो जाएगा, रूट्स निकाल देगा और ऊपर की तरफ फिर लीव्स निकाल देगा, शूट वाला सिस्टम निकाल देगा। तो ये ग्राउंड के ऊपर आगे के आगे रन करते जाते हैं। जैसे आपने ग्रास देखा होगा, ग्रास में क्या होता है, आगे के आगे ये जो है इसका जो है स्टेम रन करता रहता है और उसकी रूट्स निकलती रहती हैं ग्राउंड में, और फिर आगे के आगे घास उगता जाता है। घास भी इसी में आता है, रनर्स में। ठीक है, तो ऑक्सैलिस आपको दिख रहा है ये पिक्चर, ये भी इसी में आएगा, रनर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे सेंटेला, ये जो सेंटेला है ये इसका स्टेम देखो यहाँ पे इसने पकड़ा हुआ है। तो एक ही स्टेम है जो आगे के आगे रन करता हुआ जा रहा है और उसने आगे के आगे लीव्स निकाल ली हैं, तो सेंटेला भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया ग्रास इसमें आता है। इसके बाद इसमें साइनोडॉन इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद इसमें फ्रैगेरिया, फ्रैगेरिया भी जो है इसका एग्जाम्पल है रनर्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्टोलन की। अब स्टोलन में जो भी एग्जाम्पल हैं वो सभी में ऐसा आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, जो एक मेन एक्सिस होती है प्लांट की, जो उसका स्टेम होता है, उसकी जो मेन एक्सिस है वहाँ से एक एरियल ब्रांच निकलती है और वो ब्रांच आगे की तरफ जाकर वहाँ नीचे क्या हो जाती है, ग्राउंड में रूट्स निकाल देती है और ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या आता है, शूट वाला सिस्टम आ जाता है, लीव्स निकल आती हैं। आगे के आगे एरियल ब्रांच निकलेगी मेन ब्रांच से, मेन एक्सेस से स्टेम की, तो उसको बोलते हैं स्टोलन वाला टाइप। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एक तो मिंट उसका एग्जाम्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी जो होती है इसका एग्जाम्पल है स्टोलन वाले स्टेम का। उसके बाद मैरिथा जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। इसमें ऐसे आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे शक्कर की। अब शक्कर में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे एक तो आपको पाइनएप्पल दिख रहा है, एक आपको यहाँ पे बनाना दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है शक्कर वाले में, यहाँ पे मेन जो स्टेम होता है उसका जो बेसल नोड होती है वहाँ से एक ब्रांच निकलती है स्टेम की और वो ग्राउंड के नीचे से होते हुए काफ़ी हॉरिजॉन्टली वो दूरी कवर करता है और फिर एकदम से ग्राउंड के बाहर निकल आता है और वहाँ पे क्या करता है, नया प्लांट ग्रो करता है, रूट्स निकलती हैं, शूट्स वाला सिस्टम निकलता है। तो ऐसे ये क्या करता है, आगे के आगे ग्रो करता है। इनको बोलते हैं शक्कर।
और शक्कर में एग्जाम्पल एक तो क्या हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया। एक इसमें और एग्जाम्पल है क्रिसैंथेमम। क्रिसैंथेमम जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है शक्कर का। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑफसेट्स की। ऑफसेट मेनली कौन से होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे भी क्या होगा, वही चीज़ सेम, वहाँ से जो मेन स्टेम है वहाँ से क्या होगा, एक ब्रांच निकलेगी और वो आगे के आगे नए प्लांट्स ग्रो करती जाएगी। ये एक्वेटिक प्लांट्स में होगा। इसमें एग्जाम्पल आपको एक तो इकॉर्निया नज़र आ रहा है, एक और एग्जाम्पल है इसमें पिस्तिया। पिस्तिया भी किस में आता है, ऑफसेट में आता है। तो ये 4 टाइप्स थे हमारे एग्जाम्पल के साथ कवर हो चुके हैं। सब एरियल, टोटल, कंप्लीट, रनर, स्टॉलन, शक्कर, ऑफसेट। लास्ट हमारा टाइप है एरियल, और एरियल में सबसे पहले आते हैं टेंड्रिल्स। अब टेंड्रिल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे ग्रेप वाइन्स हो गया, अंगूरों की जो बेल है उसमें आपने ऐसा पैटर्न देखा होगा। यहाँ पे उनके क्या होते हैं, स्टेम जो है टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और टेंड्रिल्स का काम क्या होता है, क्लाइंबिंग का, आगे के आगे चढ़ने का एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड में मैंने टेंड्रिल दिखाया हुआ है कुकम्बर का, और राइट साइड में मैंने टेंड्रिल दिखाया हुआ है यहाँ पे पंपकिन का। इसके अलावा इसमें वाटरमेलन जो है उसमें भी क्या होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या है, क्लाइंबिंग का इनका मेन काम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे थॉर्न्स की। सेकंड जो टाइप है थॉर्न्स। अब थॉर्न्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है बुगनविलिया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इनका जो स्टेम है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पाइंस में। ठीक है, स्पाइंस में, कांटों में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है, और ये वुडी होते हैं, हार्ड होते हैं। और इनका फ़ायदा क्या है, जो ग्रेजिंग एनिमल हैं उनसे ये क्या करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये इनका मेन काम है बुगनविलिया का, थॉर्न्स का। इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल आपको लेमन नज़र आएगा। देखो लेमन तो आपके घरों में होता ही है। यहाँ पे देखो थॉर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं, कांटे नज़र आ रहे हैं स्टेम के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है हमारे पास डुरांटा। डुरांटा में भी क्या होता है, देखो यहाँ पे स्टेम के ऊपर क्या होती हैं, थॉर्न्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ग्रेजिंग एनिमल से। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बल्बिल्स की या बुलबिल्स। बुलबिल्स में यहाँ पे एग्जाम्पल आपको 3 नज़र आ रही हैं। एक तो है डायोस्कोरिया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ऊपर है यहाँ पे ग्लब्बा, और नीचे आपको दिख रहा है ऑक्जेलिस। एक इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है इसमें अगैवे। तो ये सारे क्या हैं, बुलबिल्स हैं। यहाँ पे क्या होता है, इनका जो स्टेम है वो फ्लैशी होता है, थिक होता है, यहाँ पे फूड स्टोर होता है। ठीक है, ये मोटे हो जाते हैं। तो जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे स्टेम। नेक्स्ट इसके बाद हमारा टाइप आता है यहाँ पे क्लेडोड। क्लेडोड में अगर बात करें, यहाँ पे आपके पास मेनली यहाँ पे 2 पिक्चर नजर आ रही हैं आपको। एक तो हमारे पास है एस्परगस। एस्परेगस जो है, यहाँ पे मेनली क्या होता है, इनका जो स्टेम है वो ग्रीन होता है, और ये इनका स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं वो कांटों में चेंज हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं कांटों में। ठीक है, थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं इनकी जो लीव्स हैं। तो फोटोसिंथेसिस का काम करता है ये कौन, स्टेम। ठीक है, और ये मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या होगा, पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे वाटर के जो लॉस है उसका कम हो, इसलिए लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइंस में, और फोटोसिंथेसिस का काम करेगा स्टेम। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है एस्परेगस हो गया। उसके बाद ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है रस्कस हो गया। इसके अलावा इसमें लैमना जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, क्लेडोड का। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फाइलोक्लेड की। अब फाइलोक्लेड में आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिख रहे हैं। एक तो है ओपनटिया, और दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे यूफोर्बिया। यूफोर्बिया जो है और जो ओपनटिया है, दोनों में आपको देखो स्टेम के ऊपर क्या नजर आ रहे हैं, कांटे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है स्टेम, और जो लीव्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, यहाँ पे थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे 3 मेन टाइप्स थे जिसमें हमने पिक्चर्स के साथ इनको देखा। सबसे पहले हमारा क्या था, अंडरग्राउंड था। उसके बाद हमारा सब एरियल, उसके बाद हमारा एरियल था। अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि इनके भी आगे टाइप्स हैं।
तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में कौन कौन से टाइप आ जाते हैं, राइजोम, उसके बाद बल्ब, बल्ब में हमने जैसे ओनियन वाला देखा था। कार्म, कार्म में हमने जैसे देखा था, आपको अगर पिक्चर अभी याद हो गई होगी, हमने यम देखा था, सैफरन देखा था। उसके बाद ट्यूबर, ट्यूबर में जैसे पोटैटो वाला हो गया, आई वाला। उसके बाद सब एरियल, सब एरियल में रनर, रनर में जैसे मैंने घास वाली चीज़ बताई थी, ऑक्जेलिस बताया था, सेंटेला बताया था। उसके बाद शक्कर, शक्कर में हमने देखा था बनाना, पाइनएप्पल वाली चीज़। उसके बाद ऑफसेट, ऑफसेट में जैसे इकॉर्निया देखा था, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये, पिस्तिया देखा था। स्टोलन, स्टोलन में आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई थी कैसे एरियल ब्रांच निकलती है, आगे के आगे चलती है। एग्जाम्पल मिंट है, स्ट्रॉबेरी है। एरियल में हमने टेंड्रिल्स देख लिया, मैंने आपको दिखाया था कुकम्बर का टेंड्रिल, पंपकिन का। उसके बाद थॉर्न में हमने कौन सा देख लिया, बुगनविलिया देख लिया हमने, लेमन के कांटे देख लिए, डुरांटा देखा था हमने। उसके बाद बुलबलिस में हमने कौन से देखे हैं, ग्लबा देखा, अगेबे देखा, ऑक्जेलिस, डायोस्कोरिया देखा। इसके बाद हमने क्लेडोड में कौन से देखे थे, क्लेडोड में रस्कस था, एस्परेगस था, लेमना था। उसके बाद फाइलोक्लेड में कौन सा आता है, ओपंटिया और यूफोर्बिया। तो ये है यहाँ पे स्टेम की मॉडिफिकेशन। होप्स सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।